नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लिसियोफुल्विन मेडिसिन के बारे में। जानेंगे इसके क्या यूज होते हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके डोसेस भी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ग्लिसियोफुल्विन एक एंटी फंगल ड्रग है या मेडिसिन है जो कि हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन क्लास से बिलोंग करती है। ग्लिसियोफुल्विन एक फंजाई स्टेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली मेडिसिन है जो कि मोस्ट ऑफ डर्मेटोफाइट्स जो होते हैं जैसे कि एपिडर्मेटोफाइटोन या ट्रिकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम, तो इनके अगेंस्ट अपनी ये फंजाई स्टेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। लेकिन जो कैंडिडा होता है जो कि कॉज बनता है डीप माइकोसिस का, तो उनके अगेंस्ट ये अपनी फंजाई स्टेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। स्टार्टिंग में इसका जो यूज है एंटीबायोटिक की तरह किया जाता था, लेकिन 1960 में ऐसा देखा गया था कि इसकी जो एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इसे ओनली एंटी फंगल मेडिसिन यूज किया गया और डर्मेटोफाइटोसिस के लिए इसको यूज किया गया 1960 के बाद। अगर इसकी बात करें एक्सट्रैक्ट या डेराइव की, तो ये पेनिसिलियम ग्लिसियोफुल्वम से एक्सट्रैक्ट की गई थी। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो ग्लिसियोफुल्विन बाइंड हो जाती है ट्यूबुलिन से। ट्यूबुलिन एक प्रोटीन होती है जो कि फंगल के न्यूक्लियस में होती है, केंद्रक में होती है, सेल के कोशिका में। और इसके साथ ही जब ये बाइंड होती है ट्यूबुलिन से, तो जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं तो उसके फंक्शन को में भी इंटरफेयर करती है। माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं ट्यूबुलिन के ही पॉलीमर होता है। इसके साथ ही जो फंगल सेल का जो माइटोसिस होता है, जो कि डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है तब माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड होती है, तो उसको इनहिबिट करता है। अगर उसको इनहिबिट करेगा तो सेल का डिवीजन नहीं हो पाता है और सेल की ग्रोथ रुक जाती है। इसी के साथ ही ये जो नई सेल बनती हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि स्किन के किसी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे केराटिन फॉर्म होता है, तो वहाँ पे ये ग्लिसियोफुल्विन पहुँच जाता है और उन सेल्स को बचाता है, जिसकी वजह से जो नया इन्फेक्शन होता है उससे भी राहत मिलती है, उसको भी रोकता है। बात करें इसके एब्जॉर्प्शन जो होता है, तो एब्जॉर्प्शन इसका काफ़ी पुअर होता है, अच्छे से हो नहीं पाता है, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। लेकिन इसके जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए इसको माइक्रोफाइन पार्टिकल्स के थ्रू बनाया जाता है, यानी काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में बनाया जाता है। ऑलराइट, और इसको हमेशा जो फैटी फूड होते हैं उसके साथ लेते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। अगर इसके रूट की बात करें तो इसका रूट जो रहता है ओनली ऑर्ली रहता है, जो कि टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में आता है। इसकी हाफ लाइफ लगभग 9 से 20 घंटे तक की होती है। अब बात करें इसकी डोज की, तो इसका जो डोज है 125 से 250 mg, इसको 4 बार दे सकते हैं दिन में। ऑलराइट, और एक खाने के साथ दी जाती है हमेशा। और इसका जो डोज है डिपेंड करता है कि इस इन्फेक्शन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग भी दी जाती है। अगर किसी का सीवियर इन्फेक्शन है तो उसको 250 mg 4 बार दे दी जाती है, यानी मैक्सिमम डोज रखा जाता है 1000 mg पर डे का भी रखा जा सकता है। जैसे कि बात करें स्काल्प में, तो इसका जो डोज चलता है 4 वीक तक चलता है। फार्म या सॉल्स में होता है तो इस प्रकार से 6 to 8 वीक तक चलता है। तो इसी तरह से इसके डोजेस हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके ब्रांड नेम्स की। तो ब्रांड नेम इसके जो होते हैं, सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम इसका ग्लिसियोविन एफवी। एफवी मतलब फाइन पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है काफ़ी पुअर होता है, जिसकी वजह से इसे माइक्रो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसमें प्रोसेस किया जाता है, उस तरह से बनाया जाता है। तो कंपनी सिक्योरिटी के लिए इसको एफवी लिख देती हैं। ऑलराइट, और ग्रीवेल ये इसकी सिरप है ग्लिसियोफुल्विन, बाकी अपने जेनरिक नेम से भी आती है। अब बात करें इसके यूज की, तो सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस जो होते हैं, यानी कि सुपरफिशियल स्किन फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उन सब में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि रिंग वॉर्म, तो रिंग वॉर्म जो होती है इस टाइप की गोल गोल चकती टाइप की होती है, जिसमें इचिंग पड़ती है, रेडनेस होती है। लेकिन ये जो रिंग वॉर्म होती है
स्काल्प में, फेस में, बियर्ड और नेल्स में, इन सब में नहीं होती, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। अब बात करें टीनिया वार्वी की, तो इसका यूज जो है टीनिया वार्वी में भी किया जाता है, जो कि एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन जो बियर्ड में होता है और मूंछ में होता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। टीनिया कैपिटिस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टीनिया कैपिटिस इन्फेक्शन जो है स्काल्प की जो स्किन होती है उसमें होता है, तो उस सब में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इस टाइप का आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही इसका यूज जो है टीनिया अनगुयम में भी किया जाता है, जैसे कि ओनिकोमाइकोसिस भी बोलते हैं। ये जो इन्फेक्शन है ये नेल्स में होता है, जिसमें नेल येलो हो जाते हैं। इसी के साथ ही नेल में अलग टाइप का एक कलर आता है, जैसे कि येलो टाइप का। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसका अगला यूज जो है टीनिया फेडिस, जैसे कि एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। ये जो इन्फेक्शन है फिंगर्स के बीच में हो जाता है। ऑलराइट, फंगल्स के बीच में हो जाता है, और जो पैरों के तलवे होते हैं इस टाइप से देखने पर इस टाइप के लगते हैं, तो ये सब एथलीट्स फुट है, जो कि इन्फेक्शन होता है फिंगर्स, पैर की फिंगर्स या टॉयस जो होते हैं उनके बीच में। राइट, अब बात करते हैं इसकी अगली यूज की, तो इसका अगला यूज जो है जॉ केच यानी टीनिया क्रूरिस। यह भी एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि जो जन्नांग होते हैं जेनिटल में हो सकता है इसका इन्फेक्शन, अंडर आर्म में हो सकता है, बटॉक्स वगैरह में, थाइज में, इन सब में इसका इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनर थाइज होंगे। ऑलराइट, थाइज में भी इसका इन्फेक्शन है, जेनिटल यानी जन्नांग में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसे बोलते हैं टीनिया क्रूरिस, में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट जनरली साइड इफ़ेक्ट इसकी होती नहीं है, अगर इसको ओवरडोज करते हैं तब इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि नोसिया इन वोमिटिंग होता है, हेडेक होता है, डायरिया, शोर थ्रोट, माउथ में अल्सर हो सकते हैं, स्टमक अपसेट हो सकता है, जैसे कि पेट दर्द वगैरह की कंडीशंस हो सकती हैं, स्किन रेसेस हो सकते हैं, मसल्स या जॉइंट में पेन हो सकता है, और WBC का जो काउंट है वो कम हो सकता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जिस किसी को भी ग्लिसोफिल्मिन से हाइपर सेंसिटिविटी रहती है तो उसको ये नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। इसके साथ ही जिसको लीवर की समस्याएं रहती हैं, लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है तो उसको ये नहीं दी जाती है। पोरफायरिया या किसी को ब्लड के डिसऑर्डर, जैसे कि किसी की WBC का ब्रेकडाउन होता है, एनीमिया रहता है, और भी कई सारी ब्लड के डिसऑर्डर होते हैं, तो उस सब कंडीशन में ये नहीं दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब कभी भी इसका यूज किया जाता है तो अल्कोहल को अवॉइड किया जाता है, यानी ड्रिंक वगैरह नहीं की जाती है। तो ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड वार्निंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।